क्लास 7th का मैथ चैप्टर है 16, एक्सरसाइज है 16.1। तो देखिए 1 में है उन ठोस आकृतियों को पहचाने जिनके जाल नीचे दिए गए हैं। यह जाल दिया गया है ठोस आकृति का, अर्थात उसे खोल कर रखा गया है। तो यहाँ देखिए यह एक आयताकार आकृति है और दोनों तरफ यह एक दोनों तरफ वृत्त है, ढक्कन है। तो मान लीजिए इसे ऐसे बनाते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये बेलन बन गया। तो इसका नाम देंगे यह बेलन है। अब इसको देखिए, फिर यह इस तरह से अगर बना लेते हैं और इसको ढक्कन है, ढक्कन की तरह ऐसे लगा देते हैं तो यह शंकु बन गया। तो इसका नाम देंगे शंकु। अब इसको देखिए, यह आयताकार दिख रहा है, लंबाई अधिक चौड़ाई कम, आयताकार दिख रहा है। तो जब इसको मोड़ करके बंद करेंगे तो यह घनाभ बनेगा। आयताकार घनाभ होता है और वर्गाकार घन होता है। तो यह आयताकार है, इसको मोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा। स्केल से नाप के बनाइएगा, अच्छा बनेगा। चलिए इस तरह से यह घनाभ बनेगा। तो इसका नाम देंगे घनाभ। जब इसको मोड़ेंगे, यह जो यह दिए हुआ है तो इसको यहाँ से मोड़ना है। आप इसे कागज का इसी तरह से काट करके और उसके को मोड़ कर देखिएगा तो यह घन की आकृति बनेगा। तो घन इस तरह का होता है। यह घन की आकृति बनेगा, इसका नाम है घन। अब 2 में देखिए, पासे के लिए एक जाल खींचिए और प्रत्येक फलक पर संख्या लिखिए। एक जाल खींचना है और सभी पर फलक पर एक संख्या लिखना है। तो देखिए फलक किसे कहते हैं, यह जगह है बीच का, इसे ही फलक कहते हैं। तो यह एक जाल पहले खींच लेते हैं। इस तरह से ये हो गया। इसका नाम देते हैं बीओ, मतलब होता है बॉटम। बॉटम का मतलब होता है नीचे। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां। टॉप, टीओ टॉप ऊपर, इसमें लिखते हैं फ्रंट। फ्रंट मीन्स सामने, इसमें लिखेंगे राइट मीन्स दाहिना, और बैक पीछे। तो जो यह पासे का यह जाल हो गया। और कह रहा है प्रत्येक फलक पर संख्या लिखिए। तो यह तो समझने के लिए लिखे, अब इस पर प्रत्येक फलक पर संख्या लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं संख्या। तो इसमें जो है इसके दोनों घन जो है, घन के नीचे और ऊपर, सामने, दाहिने बाएं जो भी होता है, एक के अपोजिट साइड एक जो नंबर होगा उसके अपोजिट साइड जो नंबर होगा, दोनों को जोड़कर 7 होता है। 7 आना चाहिए। तो यहाँ बॉटम है, बॉटम का नीचे हुआ और नीचे का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऊपर, टॉप ऊपर। तो इसका इसमें और इसमें जो अंक होगा वह 7 आना चाहिए। तो मान लीजिए बॉटम को हम 6 मान लेते हैं। तो 6 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो
तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो बॉटम नीचे है, टॉप ऊपर है, तो नीचे का उल्टा हो गया ऊपर, तो इसमें 1 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 1, 6 1 7 हो गया। अब देखिए लेफ्ट, और यहाँ है राइट। लेफ्ट बायां, राइट दाहिना, तो बायां का उल्टा दाहिना हो गया। तो लेफ्ट में मान लीजिए देते हैं 5, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो ये राइट, राइट का जगह ये है, तो राइट की जगह पर 2 हो जाएगा। अब है फ्रंट, सामने, और तो सामने चलिए 3 देते हैं, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो राइट के जगह पर लिख दिए, बैक बाकी है तो बैक के जगह पर 4, 7 हो गया। अब इसको मोड़ेंगे तो जो लूडो का पासा होता है वह तैयार होगा। इसे आप कागज पर इस तरह से लाइन खींचिए और उसे मोड़ करके बनाएंगे, बनाकर देख लीजिए। अब 3 में कह रहा है कौन सा किनारा जेके से मिलेगा। यह दिए हुआ है जाल और इसको मोड़ना है। इस तरह से कॉपी पर बना लेंगे और उसे मोड़ करके देखेंगे कि कौन सा किनारा जेके से मिलेगा। जे और के, इससे कौन सा किनारा मिल रहा है। तो जेके जो है यह ए और बी से मिल जाएगा जब इसको मोड़ेंगे। और यहाँ से फिर जब इसको आप चित्र के साथ देखिए और इसको मोड़ेंगे तो यहाँ से ये मुड़ जाएगा, यहाँ से ये मुड़ेगा इस तरह से, तो जेके ए बी से मिलेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे किनारा, यहाँ लिखेंगे किनारा जे के ए बी से मिलेगा। उसके बाद है कौन सा किनारा एल एम से मिलेगा। एल एम से कौन सा किनारा मिलेगा। तो यह एल और के से मिलेगा। एल एम से के और एल मिलेगा। तो लिखेंगे किनारा एल एम के एल से मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र एक पासे का जाल दिखाते हैं। यह जो चित्र है यह एक पासा का जाल है। फलकों पर चिन्हित एक्स वाई और जेड का संख्यात्मक मान क्या होगा। यहाँ है एक्स वाई और जेड का मान क्या हो, यह लिखना है। तो मान लीजिए इसे मान लेंगे हम बॉटम, इसे बॉटम मान लिए, तो यह क्या हो गया, बॉटम मतलब नीचे। अब इसको मान लेते हैं लेफ्ट, इसको मान लेते हैं टॉप, और इसको मान लेते हैं फ्रंट, इसको मान लेते हैं राइट, और इसको मान लेते हैं बैक। ये मान लिए। अब देखिए, अब यहाँ देखेंगे यह जो बॉटम है, बॉटम का नीचे, तो इसका नीचे का उल्टा ऊपर, तो टॉप इसका ऊपर हो गया। तो इसको मान लेते हैं 4, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 नहीं होगा क्योंकि 3 तो यहाँ लिखा हुआ है। 5, इसको 5 मानेंगे क्योंकि 1 लिखा हुआ है, यहाँ मान लिए 5, तो इसमें 2 लिखेंगे, 5 और 2 7 हो गया। तो x का मान हो गया 5, x बराबर 5। या इसको पूरा लिखेंगे तो x का संख्यात्मक, यहाँ यही लिख देते हैं, संख्यात्मक मान बराबर 5। तो इसका 2 हो गया। उसके बाद y, तो y यहाँ देखिए लेफ्ट है,
और राइट। तो लेफ्ट माने बायां और राइट मीन्स दायां, तो बायां का उल्टा दायां हो गया। तो ये 3 है, तो 3 है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4, 7 होगा। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। तो यहाँ y का संख्यात्मक मान बराबर 7। अब उसके बाद z का है, तो यहाँ बैक है, तो बैक का उल्टा फ्रंट होता है, तो फ्रंट बैक। तो फ्रंट इसमें 1 है, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो इसमें 6 भरा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा z का संख्यात्मक मान बराबर 6। यही इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है उन जालों को पहचानिए जिनका उपयोग एक घन बनाने के लिए किया जा सकता है। अब अ में देखिए, अ को जब हम मोड़ेंगे तो यह घन नहीं बनाएगा, आप इसे मोड़कर देख लेंगे। उसके बाद अ के बाद ब, तो जब ब को मोड़ेंगे तो यह एक जाल बनेगा। तो इसमें चिन्ह लगा देते हैं, ब का बन रहा है। उसके बाद फिर स को देखिए, स को भी जब मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का ये 2 ढक्कन आ जाएगा, तो स से भी जाल घन बन रहा है। उसके बाद द को मोड़ेंगे तो द से भी घन बन जाएगा, य से भी घन बनेगा मोड़ने पर, और र से भी घन बनेगा, सिर्फ अ से नहीं बनेगा। तो लिख देंगे ब, स, द, य और र के जाल घन बनाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।